ब्रह्मादिभ्यो ब्रह्मविद्या संप्रदायकर्तृभ्यो वंश ऋषिभ्यो महद्भ्यो नमो गुरुभ्यः। सर्वोपप्लवरहितः प्रज्ञानघनः प्रत्यगर्थो ब्रह्मैवाहमस्मि ब्रह्मैवाहमस्मि। श्रुतिस्मृतिपुराणानामालयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करं शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं। सूत्रभाष्य कृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। श्रीदक्षिणामूर्तये नमः। श्रीगुरुभ्यो नमः। हरिः ओम्। नारायण नारायण जय जय गोविंद हरे। नारायण नारायण जय जय गोपाल हरे। नारायण नारायण जय जय गोविंद हरे। नारायण नारायण जय जय गोपाल हरे। गोविंद हरे जय जय गोपाल हरे। गोविंद हरे जय जय गोपाल हरे। नारायण नारायण जय जय गोविंद हरे। नारायण नारायण जय जय गोपाल हरे। नारायण नारायण जय जय गोविंद हरे। नारायण नारायण जय जय गोपाल हरे। शिवानंद 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 पाहि मां। चिदानंद 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 रक्ष मां। शिवानंद शिवानंद
शिवानंद शिवानंद शिवानंद पाहि मां चिदानंद 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 रक्ष माम् शिवानंद पाहि मां चिदानंद रक्ष माम् शिवानंद पाहि मां चिदानंद रक्ष माम् शिवानंद 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 पाहि मां चिदानंद 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 रक्ष माम् शिवानंद पाहि मां चिदानंद रक्ष माम् शिवानंद पाहि मां चिदानंद रक्ष माम् श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम। नारायण। वेदांत चिंतन में जो मुख्य बिंदु है वो यह है कि जैसा हमारा स्वरूप है वैसा स्वरूप का ज्ञान हमें होना चाहिए। इससे अतिरिक्त कोई ध्येय वेदांत में प्राप्त नहीं होता। स्वयं का ज्ञान होने पर उसी ज्ञान में सब कुछ समा जाता है। यही सत्य है, यही वेदांत का ज्ञान है। एकमात्र जो तत्व सर्वत्र व्याप्त है, अति सूक्ष्म होने के कारण उसका ज्ञान नहीं होता है सामान्य रूप से, क्योंकि अति सूक्ष्म होने के कारण वो इंद्रियों का विषय का अतीत है। इंद्रिय विषय नहीं होता, इंद्रिय गोचर नहीं होता और सामान्य मन के द्वारा भी उसका ज्ञान नहीं होता। इसीलिए जो अनुभव हमारा है उसी अनुभव को स्वयं का अध्ययन करते हुए, स्वयं उसको जानकर उस अनुभव में अपना स्वरूप कहाँ है ये जानकर जीव मुक्त हो जाता है। बंधन का जो कारण है, दुख का कारण है, अनेकत्व मानना अर्थात नानात्व, भेद मानना, और दूसरा असत्यत्व, जो सत्य नहीं है उसको सत्य मान लेना। तीसरा परिच्छिन्नत्व, यानी अल्प मानना, अपने को छोटा मानना, छोटा जानना जो विषय है। और चौथा है परस्पर अध्यास। तो ये नानात्व, असत्यत्व, नानात्व मन अनेक देखना,
यत्र हि द्वैतमिव भवति तदितर इतरं पश्यति तदितरदरं जिघ्रति तदितर इतरं विजानाति। ये श्रुति कहती है। अनेक देखेंगे तो वहां दुख होगा। अनेक सामान्य विषयों में देखते हैं, इतना ही नहीं, आप भगवान से भी अपने को अलग करके देखेंगे तो वो भी दुख का कारण बनेगा। तो अनेकत्व दुख का कारण है और अनेकत्व ही मृत्यु का भी कारण है। और असत्यत्व तो है ही। यदि सत्य को आप नहीं जानते हैं, जब तक आप सत्य को नहीं जानते हैं तब तक जो कुछ जाना जाता है वो सब असत्य ही होता है। इसलिए असत्यत्व भी बंधन का, दुख का कारण होता है। परिच्छिन्न तो हमेशा ही ऐसा ही है। भूमा वै सुखम नाल्पे सुखम अस्ति। भूमा जो व्यापक होता है, ब्रह्म होता है, आत्मा के स्वरूप में सर्वव्यापक होता है, वही सुख है। न अल्पे सुखम अस्ति, अर्थात परिच्छिन्न में सुख नहीं है। परिच्छिन्न ज्ञान नाशवान होता है और भेद रहने के कारण दूसरे से भेद को देकर के वो अलग अलग जानता है, अलग अलग व्यवहार करता है, तो उसमें भय होता है, दुख होता है। द्वितीयाद वै भयम भवति। और अध्यास के विषय में हमने कल विचार किया था कि परस्पर अध्यास जो नहीं है उसमें वैसा देख लेना, जो जिसका स्वरूप है उसको न जानने के कारण उसमें उस प्रकार का रूप देख करके, जान करके व्यवहार करना, दूसरा दूसरा देखना। तो कल हमने अध्यास को ही लेकर विचार करते हुए अवस्था त्रय का विचार किया था। तीनों अवस्थाओं में, तीनों अवस्थाएं जो भगवान की ही देन है, यानी भगवान ने ही हमको ये तीनों अवस्थाएं दी है। और इन तीनों अवस्थाओं में भगवान को ज्ञान भी हमें देता है। यदि हम इन अवस्थाओं का विवेचन करेंगे तो उससे हमें तत्व का ज्ञान होगा, वेदांत का ज्ञान होता है। इस दृष्टि से हमने कल विचार किया था। फिर आप लोगों को कहा था कि आप घर में जाकर के होमवर्क करके आने के लिए बोला था, सब विचार करके आने के लिए बोला था। तो मैं समझता हूं आप विचार किए होंगे। तो ये बहुत ही आवश्यक है। जो हमारे साथ आजन्म चलता आ रहा है, जो स्वयं ही ज्ञान का रूप है, सारा वेदांत का रूप है, ये जागृत स्वप्न सुषुप्ति को समझना, उससे ही सब कुछ मालूम होता है। जो वेदांत सिखाना चाहता है वो सब कुछ उसमें है। शास्त्र केवल आपको मार्गदर्शन करता है। शास्त्र को कहा गया ज्ञापक, अर्थात केवल ज्ञापन कराता है, शास्त्र कारक नहीं होता है। शास्त्र भी कारक नहीं, गुरु भी कारक नहीं। कारक का अर्थ होता है कराने वाला, जोर जबरदस्ती करके कराते हैं, ऐसा नहीं होता। तो शास्त्र ये ज्ञान दिलाता है कि आप ऐसे ऐसे विचार करो, यही सत्य है, ये सत्य का ज्ञान प्राप्त करो,
तो जीवन सुखी हो जाएगा। देखिए, भगवान ने किसी को न सुखी बनाया है न दुखी बनाया, ऐसा नहीं किया। भगवान किसी को सुखी दुखी नहीं बनाता है। यदि भगवान किसी को सुखी और किसी को दुखी बनाते हैं तो भगवान ने बहुत बड़ा एक दोष लग जाए। क्या दोष है? पक्षपात का दोष लगेगा, भेदभाव का दोष लगेगा। क्योंकि हम इस प्रपंच में देखते हैं चारों तरफ अलग 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 दिखते हैं। तो यदि भगवान को ही करना था तो सबके लिए बराबर करते हैं, क्योंकि भगवान ने जो कुछ किया सबके लिए बराबर किया। जैसे पंचभूतों को बनाया, सूर्य चंद्र आदि को बनाया, इत्यादि जो किया भगवान ने सबके लिए बराबर किया है, उसमें भेदभाव नहीं रखा। तो भगवान यदि करते तो ऐसा करते, तो सबको सुखी बनाते या सबको दुखी बनाते या सबको एक तरफ करते, किंतु ऐसा नहीं किया। इसका अर्थ यह है कि भगवान ये नहीं करता है। तो भगवान पर ऐसे पक्षपात का दोष नहीं लगा सकते, ना आरोप कर सकते। इसी को लेकर के ब्रह्मसूत्र में एक चर्चा है, एक अधिकरण है। अधिकरण माने एक विषय पर चर्चा करते हैं, उसका नाम अधिकरण होता है। जैसा बोलते हैं ना, एक मामला, एक केस, तो एक केस लेकर के चर्चा करते हैं। ये केस है कि वहां पूछता है कि यदि भगवान ने ही सब कुछ बनाया, आप कहते हैं भगवान ने ही, सच्चिदानंद भगवान ने सब कुछ बनाया, ईश्वर का ही सब कुछ है, जन्माद्यस्य यतः विश्वोत्पत्त्यादि हेदवे, ये आप कहते हैं, तो फिर भगवान ऐसा क्यों बनाया, पक्षपात से क्यों बनाया? ऐसा प्रश्न करते हैं। सबके मन में होता है ये प्रश्न। जो भगवत सृष्टि को मानते हैं, भगवान से, ईश्वर से सृष्टि मानते हैं, उनके मन में ये प्रश्न होता है कि किसी को दुखी किसी को सुखी क्यों बनाया। तो वहां ये कहा गया कि ऐसा नहीं है, ये आपका भ्रम है कि आपको लग रहा है कि भगवान ने ऐसा किसी को सुखी बनाया किसी को दुखी बनाया। तो वैषम्य नैघृण्य अधिकरण है, अर्थात वैषम्य और नैघृण्य। वैषम्य का अर्थ होता है विषम भाव, समभाव में नहीं बनाया। नैघृण्य होता है कि भगवान उतना क्रूर होगा, बहुत बड़े क्रूर होंगे, क्योंकि सबको संसार में फंसाया है ना। सबको संसार में फंसा करके कहता है कि वो मेरी सेवा करो, मेरा पूजन करो, मुझे भोग चढ़ाओ, हम मेरे मंदिर में आओ, फिर ऐसा ऐसा कहता है। तो ये अच्छा नहीं है ना। आपको ऐसा करने के लिए मजबूर कर रहा ऐसा दिखता है कि क्योंकि आप परेशान होकर के भगवान के भजन करेंगे, भगवान की सेवा करेंगे, शांति मिलेगा सोच करके। तो ये दोनों भाव वैषम्य और नैघृण्य ईश्वर में कल्पित नहीं कर सकते, ऐसा वहां कहा। फिर वैषम्य कैसे हुआ? जैसे भगवान गीता में कहते हैं कि नादत्ते कस्यचित् पापम न चैव सुकृतम विभुः अज्ञानेन आवृतम ज्ञानम तेन मुह्यन्ति जन्तवः। ये निश्चय समझ लीजिए, आपको यदि दुख आता है तो उसका कारण है आपका अज्ञान, आपका काम, आपका कर्म। इसी से ही आपके पास दुख आएगा। और आपको कभी सुख प्राप्त होता है तो भी यही सोचना कि मेरे ही काम कर्म के कारण मुझे सुख हो रहा है। दूसरा दुख भी देता नहीं, सुख भी देता नहीं,
हम दूसरे के ऊपर सोचते हैं ना, इसने मुझे दुख दिया, ये पीड़ा करता, ये ऐसा बोला, ये ऐसा किया, तो हमेशा हम दूसरे के ऊपर मंडारते हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए। परो ददाति कुबुद्धिरेषा, ऐसे शास्त्र में कहा, न सुखस्य दुखस्य परो दाता। कोई पर जो है सुख और दुख का दाता नहीं, देने वाला नहीं होता। परो ददाति इति कुबुद्धिरेषा, दूसरा देता है ऐसा जो आप समझ रहे हैं, ये आपकी कुबुद्धि है, यानी आप बेसमझ है, समझदार नहीं है, इसलिए ऐसा लगता है। फिर दूसरा कैसा बनता है कि दूसरा निमित्त बन जाता है। आपके घर में ऐसे व्यक्ति को भेज देगा भगवान। यदि आपको ऐसा दुख का अनुभव करना है, पीड़ा का अनुभव करना है, परेशानी का अनुभव करना है, ऐसे व्यक्ति को आपके घर में भेज देगा। वो करता रहेगा, वो आप सोचेंगे वो कर रहा है, नहीं है, वो भगवान ने भेजा है कराने के लिए, क्योंकि आपने कर्म कर रखा है। अब भगवान क्या करना था, तो यदि ऐसा कर्म किया तो उसका फल आपको देना ही है, क्योंकि फल आप मांगते रहते हैं, फल आप छोड़ते नहीं, तो फल देने के लिए ऐसा भगवान भेज देते हैं। इतना ही है कि आप अच्छा फल ही मांगते हैं, वो भगवान को ऐसा अच्छा बुरा का भेद नहीं करना होता है, क्योंकि जो फल आपको देना है वो अच्छा भी देता है, बुरा भी देता है, और मिला करके देता है। ये मनुष्य लोक की विशेषता है। उभाभ्याम मनुष्य लोक, उभाभ्याम पुण्य पापाभ्याम मनुष्य लोक, ऐसा रखा। अर्थात ये जो कुछ हो रहा है ये आपके अज्ञान के कारण हो रहा है, क्योंकि अज्ञान के कारण आप नानात्व बुद्धि करते हैं, अज्ञान के कारण आप अध्यास करते हैं, अज्ञान के कारण आप अपने को परिच्छिन्न मान बैठे हैं। परिच्छिन्न का अर्थ छोटा, सीमित। यही शरीर में कुल मिला के अपने को इसी शरीर में मानते हैं, इसी से बाहर आप सोचते नहीं हैं, जानते नहीं इसी से बाहर आपका स्वरूप क्या है। और ये सब क्यों हो रहा है, इतने के अंदर क्यों मान रहा है, कल हमने विचार किया था। इसका कारण है कि आपका ये जो पिंड है, ये जो पिंड शरीर है, ये शरीर में जो इंद्रियां है, मन है, प्राण है इत्यादि है, ये संघात है। तो जागृत अवस्था में इस शरीर को ही मानते हैं, और इस शरीर में जो ज्ञान होता है इसी ज्ञान को आप सच मानते हैं। व्यावहारिक जो ज्ञान है वो ये आपके लिए यथार्थ होता है। इसके कारण आप इस परिच्छेद से बाहर स्वयं को देख नहीं पाते। तो ये हमने जागृत अवस्था का विचार किया था। उसके बाद हम स्वप्न में जाते हैं तो भी स्थिति वही है। स्वप्न में यद्यपि स्थूल शरीर नहीं है, ये पिंडात्मा जिसको बोलते हैं, बहिष्प्रज्ञ पिंडात्मा, जिसका नाम विश्व भी कहा था, वो यद्यपि स्थूल शरीर नहीं है वहां। तभी आप देखिए, आप सोचेंगे स्थूल शरीर छूट गया तो सब दुख से मुक्त हो जाएंगे। ऐसे सोच करके कुछ लोग दुख से परेशान होकर के आत्महत्या करते हैं। उनको पता नहीं रहता, वो सोचते हैं स्थूल शरीर निकल जाए तो सब समस्या खत्म हो जाएगी। ऐसा नहीं होता है, क्योंकि आप जब सूक्ष्म शरीर को लेके स्वप्न में जाते हैं तो वहां भी तो दुख अनुभव होता है। तो स्वप्न में सूक्ष्म शरीर काम करता है। सूक्ष्म शरीर को लेके आप स्वप्न में जब पहुंचते हैं, वहां भी जैसा यहां है वैसा सुख दुख का अनुभव होता है। तो इतना वहां ज्ञान होता है कि ये अलग है। इसको विवेचन करने से ज्ञान होगा कि ये स्थूल शरीर से अलग शरीर है, किंतु हम ही है उसमें। सुख दुख वहां भी रहता है। कारण क्या है, ये अभी जो बताया, वहां भी अज्ञान है, वहां भी नानात्व है, और वहां भी असत्य है, मिथ्यात्व है, और परिच्छिन्नत्व है, अध्यास है। ये सब कुछ वहां है। तो नाना तो है ही, आप दूसरे दूसरे को वहां देखते हैं, व्यवहार करते हैं,
तो जो कुछ व्यवहार होता है नानात्व में होता है। परिच्छिन्न का भी अनुभव होता है, वहां भी आप अपने को सर्वव्यापक तो मानते नहीं, सबके अंदर तो मानते नहीं हो। और मिथ्यात्व का बोध तो यद्यपि वहां नहीं है, फिर भी मिथ्यात्व मानना पड़ेगा, असत्यत्व भी वहां है, अध्यास भी है, इसलिए वहां भी सुख दुख का अनुभव होता रहता है। तो कल हमने कहा था कि ये जो स्थूल शरीर का अभिमान त्यागने में, स्थूल शरीर मेरा स्वरूप नहीं है, स्थूल शरीर में जो कर्ता धर्ता भोक्ता है यही मैं नहीं हूं, मैं इससे अतिरिक्त भी हूं, ऐसा मानने में यह स्वप्न का विवेचन आपको मदद करेगा, यदि उस प्रकार से आप चिंतन कर पावे तो। उसके बाद हमने क्रमशः सुषुप्ति का विचार किया। सुषुप्ति में बहुत कुछ है। ये सुषुप्ति को यदि अच्छी तरह विश्लेषण करें तो आपका जीवन बदल सकता है, पूरा ज्ञान हो सकता है। जो सो रहा है इसमें, उसमें क्या है, जब सोते समय आपको ज्ञात ही है आपका स्थूल शरीर, तो आपको पता नहीं, माने ध्यान नहीं है स्थूल शरीर के बारे में, कोई होश नहीं। और सूक्ष्म शरीर जो मन है वो भी वहां नहीं है। यद्यपि प्राण काम कर रहा है किंतु प्राण की चेतना आपको नहीं है, प्राण का ज्ञान आपको नहीं है, प्राण का बोध नहीं, प्राण है तो भी ज्ञात नहीं, तो ना के बराबर है। वो तो अलग एक सिस्टम में वो काम करता रहता है, प्राण चलता रहता है, शरीर काम करता रहता है, लेकिन आपके लिए वो बोध नहीं है। मैं प्राण ले रहा हूं ऐसा बोध वहां नहीं होता, तो प्राण भी नहीं मान लीजिए। फिर बुद्धि अहंकार भी नहीं, अहंकार से मैं अमुक व्यक्ति हूं, मेरा नाम यह है इत्यादि का ज्ञान भी वहां नहीं है। ये सब नहीं है। ये सब नहीं होते हुए भी, यानी आपने जितना कुछ कमा करके रखा, जितना कुछ संपादन करके रखा, इनमें से एक भी तत्व वहां नहीं, एक भी वस्तु वहां नहीं है आपके पास। ठीक है ना? ये विचार किया कल? है? नहीं विचार किया, नहीं किया? क्या किया? हाँ तो किया, तो ये ऐसा अनुभव हुआ। कल सोया था रात को, हाँ तो सोया तो फिर यही अनुभव हुआ होगा आपको। तो हम जो अनुभव आपको हो रहे हैं उसी के बारे में बता रहे। और वेदांत क्या है? वेदांत को एक सत्य सिद्धांत कहते हैं, माने यथार्थ सिद्धांत, यथार्थ ज्ञान, रियलिस्टिक फिलॉसफी इसको बोलते हैं, द फिलॉसफी ऑफ रियलिटी। अर्थात जो जैसा है, जो तथ्य जैसा है वैसा उसका ज्ञान प्राप्त करना है, ऐसा इसको रियलिस्टिक फिलॉसफी बोलते हैं। दूसरे कुछ फिलॉसफियां होती है, उसका नाम है मिस्टिक फिलॉसफी। मिस्टिक का अर्थ है परिकल्पित, एक कल्पना के आधार पर वो फिलॉसफी, निश्चय तत्वज्ञान का विचार होता है, कल्पना करके होती है। जैसे स्वर्ग आदि के बारे में कहा, किसी ने कहा यहां से बहुत ऊपर जाने से कई जो है 7 8 जो है कितने भी है ऊपर, उसके ऊपर स्वर्गलोक होता है, स्वर्गलोक में ऐसे वैसे सब होता है, फिर वहां आप जाएंगे तो बहुत समय आप वहां रह सकते हैं, आपको आनंद होगा, सुख होगा, और जितने सुख सुविधा के बारे में आप सोचते हैं वो सारे कुछ वहां प्राप्त होता है। और ऐसी स्थिति होती है तो वहां बहुत समय आप रहते हैं, फिर वहां भोजन के रूप में अमृत मिलता है, अमृत का सेवन आप करते हैं, तो इत्यादि इत्यादि सब वर्णन आता है। ये भी कुछ कहता है, किंतु ये ऐसा तत्वज्ञान नहीं, इसमें कुछ परिकल्पनाएं हैं,
कुछ है वहां तत्व, कुछ परिकल्पना है, ऐसा है। तो ये वेदांत जो है मिस्टिक फिलॉसफी नहीं है, मिस्टिक नहीं है, मिस्टिज्म इसमें नहीं है। इसमें पूर्णतः सत्य है। अर्थात जैसे फिजिक्स आदि जो शास्त्र होता है, जो जैसा है वैसा बताता है, उसको खोल करके उसके संबंध में स्टडी करता है। ऐसा ही है भैया। किंतु वेदांत में मुख्य रूप से बाहर का विषयों का विवेचन नहीं होता, बाहर का विषयों के लिए नहीं होता वेदांत। उसका विवेचन होता है आपको समझाने के लिए, अंदर के अनुभवों का ही विवेचन होता है। इसलिए इसको जानने के बाद आप अंदर के आनंद को, सुख को निरंतर पा सकेंगे, निरपेक्ष सुख को पा सकेंगे। इसके लिए हमारे पास अनुभव का प्रमाण है सुषुप्ति। आप निरपेक्ष होकर के बिना कोई वस्तु के, बिना कोई विषय के, बिना कोई इंद्रिय के, बिना कोई शरीर के आप सुख को पा सकते हैं। इसके लिए साक्षात अनुभव है हमारे पास सुषुप्ति। ये भगवान ने दिया है, यानी ये ज्ञान भगवान ने दिया। इसलिए हम भगवान को सभी का गुरु मानते हैं। गुरुणाम अपि गुरु, सभी गुरुओं का गुरु मानते हैं। ये सब उपदेश भगवान ने दिया है। तो अब सुषुप्ति में देखिए, सुषुप्ति में नानात्व है क्या? अनेकत्व है? सुषुप्ति में अनेकत्व नहीं है। आपसे अलग और कोई अनुभव करता या कुछ भी है ऐसा नहीं, क्योंकि आपका शरीर भी वहां नहीं है, तो फिर नानात्व कहां से हो? तो वहां नानात्व नहीं है, सब एक है वहां। एक माने एक कहने के लिए ऐसा हम कह रहे हैं, द्वितीय नहीं है, दूसरा नहीं। जब नानात्व नहीं है तो वहां सत्य असत्य कहने के लिए दो विभाग भी नहीं है कि सत्य क्या है असत्य क्या है, वो नहीं कहा जा सकता। जब नानात्व नहीं है तो परिच्छिन्नत्व भी नहीं है, क्योंकि आप छोटा है बड़ा है ये भी ज्ञात नहीं होता। आप कितने बड़े हैं, कितना व्यापक है, ये आपको पता नहीं चलता। वह पता चलता है क्या? मालूम ही नहीं है, क्योंकि कुछ भी नहीं है, वो परिच्छिन्न करने के लिए कुछ भी नहीं। अब क्या, किस स्थिति में थे, किस प्रकार व्यापकता का अनुभव हुआ, इसका ज्ञान आपको होता नहीं। कोई सीमा का ज्ञान नहीं होता है, असीम होता है, अनंत होता है, अंत का ज्ञान नहीं। क्योंकि वहां तुलना करने के लिए, क्योंकि अंत का ज्ञान तुलनात्मक दृष्टि से होता है, तुलना करने के लिए वहां दूसरा कोई है ही नहीं जिससे आप अपने को अलग कर सकें और विचार कर सकें ये मेरे से अलग है, इसलिए ऐसा अलग अलग ऐसा है ही नहीं, दूसरा है। इसलिए अपरिच्छिन्न है। अब यदि लक्षण देखे, एक तो नानात्व तो नहीं है, दूसरे सत्य असत्य कहने के लिए भी वहां विषय नहीं, फिर तीसरा जो है परिच्छिन्न नहीं है, और चौथा जो था दुख का कारण अध्यास, अध्यास भी वहां नहीं है, क्योंकि दूसरा है ही नहीं। कल्पना करने के लिए जो कल्पना किया वो कुछ भी नहीं है वहां। तो जो चार दुख का कारण था, जिसके कारण आप अपने को जीव मानते हैं, नानात्व अथवा भेद, असत्यत्व और परिच्छिन्नत्व और परस्पर अध्यास या अध्यास, ये वहां है ही नहीं, चारों नहीं है वहां। तब क्या हुआ? यही रहस्य है। तब क्या है कि आपको आनंद आत्मा का अनुभव होता है।
सदेव सौम्य इदमग्र आसीत् स्वं ह्यपीतो भवति स्वविदित्या चक्षते सलिल एक एव दृष्टा अद्वैतो भवति। ऐसे ऐसे श्रुति कहते हैं इसके बारे में, यानी वहां अद्वैत होता है, दूसरा कोई नहीं होता है, और सद्रूप में आत्मा का जो सच्चिदानंद रूप है वो सच्चिदानंद रूप में वहां रहता है। सत कहने का अर्थ सच्चिदानंद है, वहां सद भी है, चित भी है, आनंद भी है। इस स्वरूप में आप निद्रा में सो जाते हैं। एक समस्या है वहां, वो उसका पता नहीं चलता, उसका उस स्थिति में, उस रूप में उसका ज्ञान नहीं होता। इतना सब कुछ है, ब्रह्म का पूरा स्वरूप है वहां, किंतु भान नहीं होता, ज्ञान नहीं होता। तो उसलिए हम कहते हैं वहां अज्ञान रहता है, क्योंकि सुबह उठ करके आता है तो कोई ब्रह्मज्ञानी बन के नहीं आता है। नहीं तो इतना सब करने की आवश्यकता नहीं थी, तो सो गया, सुबह उठा तो ज्ञानी हो गया, अब जीवन मुक्त हो गया। ऐसा होना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा, जबकि यह अनुभव है। अब कोई पूछे आपको आत्मा का अनुभव है या नहीं, तो आप क्या कहेंगे? हैं? इसलिए मैं प्रश्न पूछा, मैं जो कह रहा हूं आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है सोचने। अब समझ में नहीं आया क्योंकि उत्तर नहीं दिया आपने। अब आपको कोई पूछेगा कि तुमको आत्मा का ज्ञान है या नहीं, तो क्या बोलेंगे आप? सुषुप्ति में चिदाभास होता है। हाँ। वास्तविक जो आत्मा का स्वरूप है उसका भान नहीं होता है, वो चिदाभास है। अंतःकरण में आत्मा का जो है प्रतिबिंब पड़ता है जी, और आत्मा तो सच्चिदानंद स्वरूप है ना जी, इसलिए सुबह उठते हैं तो हमें आनंद अनुभूति, आनंद की अनुभूति होती है। ठीक है, ठीक, लेकिन वो चिदाभास है। आज बैठ, ये एक उत्तर उन्होंने दिया, वो शास्त्रीय ढंग से उत्तर दिया, यानी इसको चिदाभास कहना चाहिए, वहां चिदाभास का स्वरूप का ज्ञान है। किंतु हमारा अनुभव क्या कहता है? अब हमने ये निश्चय किया था कि शरीर भी वहां नहीं है, मन भी वहां नहीं है, जो कुछ भेद का कारण है वहां नहीं है, तभी हमें अनुभव हो रहा है। क्या अनुभव हुआ था आपको कि मैं हूं, मैं वहां अच्छी तरह सोया, ये अनुभव आपको हुआ है, ठीक है। अब ये जो मैं अच्छी तरह सोया, ये जो अनुभव है, क्योंकि इसीलिए हमें धीरे धीरे सोचना है, ये सूक्ष्म विषय है। आपके दिमाग में जो मैं बोल रहा हूं वो समझ में आए तभी इसका पूरा प्रयोजन हो सकता है, तभी हम वो रहस्य को जान सकते हैं कि भगवान ने इसमें क्या रहस्य छुपा कर रखा है, कि ये अनुभव को पूरा समझना पड़ेगा। इस सुषुप्ति का इस अनुभव को शास्त्र कहता है, उपनिषद कहते हैं, मांडुक्य उपनिषद आदि कहते हैं, इस स्थिति में जो आत्मा है उसका नाम दे दिया प्राज्ञ। जैसा कल दिया था जागृत अवस्था में जो आत्मा है उसका नाम दिया था विश्व, और दूसरी जो आत्मा है तेजस। इसी प्रकार यह प्राज्ञ आत्मा है। प्राज्ञ शब्द का अर्थ क्या है? कुछ नहीं जानने वाला, ऐसा है। कुछ लोग ऐसा समझते हैं कि प्राज्ञ मन बिल्कुल नहीं जानता है कुछ, ऐसा नहीं। प्राज्ञ का अर्थ होता है प्रकर्षेण जानाति इति प्राज्ञ, मन सम्यक प्रकार से जानता है। सब ज्ञान इसी का ही है, इसी से सब ज्ञान बाहर आता है। इसीलिए सुषुप्ति में जो आत्मा है उसको प्राज्ञ कहते हैं। यहां भगवत्पाद शंकराचार्य जी लिखते हैं, भाष्य लिखते हैं, प्राज्ञ शब्द का अर्थ है
प्रकर्षेण जानाति सर्वं ज्ञानम अस्यैव इति प्राज्ञः, ऐसी व्याख्या करते, स्पष्ट कहते हैं। नहीं तो आपको लगता है कि प्राज्ञः प्राज्ञः ऐसा लगता है ना, अज्ञ माने नहीं जानने वाला, और हमारा अनुभव कहता है हम कुछ नहीं जानते ऐसा, लेकिन सब कुछ जानने वाला है। यह हमारे संस्कृत व्याकरण में, संस्कृत जानने से यह पता चलता है। संस्कृत व्याकरण में कुछ कुछ शब्द ऐसे होते हैं आपको भ्रमित कर देते हैं, जैसा दिखता है वैसा उसका अर्थ नहीं होता। संस्कृत में एक सूत्र ही इसी के नाम से है, प्रज्ञादिभ्यश्च, ऐसे एक सूत्र है। उसमें क्या होता है कि ये शब्द वैसा बनना चाहिए था, प्रज्ञः ऐसा बनना चाहिए था, जैसा विज्ञः बनता है प्रज्ञः ऐसा बनना चाहिए था। प्रज्ञः बनते तो अच्छा जानकार ऐसा अर्थ होता है, सामान्य नियम से ऐसा होना चाहिए था, किंतु वो बना प्राज्ञः, एक आ जोड़ दिया है, तो प्रा के साथ एक आ जुड़ गया, तो हम यदि प्रा और न्या के बीच में देखते हैं तो ये आकार हमको दिखाई पड़ता है, तो हम अलग करने जाते हैं संधि के हिसाब से, तो प्रा अज्ञः ऐसा होता है ना। इतना तो आप व्याकरण समझते हैं, आप ज्यादा व्याकरण नहीं बोल रहा हूं, सामान्य इतना तो समझते हैं, प्रा अज्ञः ऐसा अलग करने से ऐसा दिखता है सब, किंतु वो गलत है। इसीलिए मैं इसको बोल रहा हूं, क्योंकि कई पुस्तकों में जब आप पढ़ेंगे, जिनको इस प्रकार व्याकरण का ज्ञान, संस्कृत का ज्ञान नहीं और भाष्य का अध्ययन नहीं किया, उनमें सब अज्ञ ही लिखा हुआ मिलेगा आपको, प्राज्ञः ऐसा लिखते हैं, क्योंकि हम भी पहले ऐसा ही मानते थे। इसलिए मैं कह रहा हूं कि उसका यथार्थ स्वरूप ऐसा नहीं, ये भ्रमित करने वाला शब्द है, क्योंकि एक विशेष नियम के अनुसार ये प्रज्ञ को प्राज्ञ कर दिया है। तो प्रज्ञादिभ्य सूत्र बताता है कि स्वार्थ में अण दीर्घ होता है, ऐसा बताता है। प्रज्ञादिभ्य सूत्र में ही वो प्रज्ञ शब्द है, तो अपने ही अर्थ में दीर्घ होता है, माने लंबा कर देते हैं, वो लंबा का अलग कोई अर्थ नहीं होता, प्रज्ञः ही अर्थ है उसका, लेकिन उसको प्राज्ञः ऐसा बोलते हैं। वयसः एव वायसः ऐसा भी होता है, वयस मन कौवा। दूसरा एक उदाहरण दे रहा हूं, यदि भी यहां का प्रसंग नहीं, लेकिन उदाहरण दे रहा हूं। वयस का अर्थ होता है कौवा, वो वयस को ही वायसः ऐसा बोला जाता है। वाय बोलने की जरूरत नहीं है, लेकिन वो वयस शब्द को वायसः ऐसा संस्कृत में बोलते हैं, वयसः को वायस बोलते हैं। वयस शब्द का प्रयोग नहीं होता, वायस शब्द का प्रयोग होता है, उसका अर्थ तो वयसः ऐसा ही है, कौवा अर्थ है होता है। तो उसमें क्या है, अलग अर्थ नहीं लाया, किंतु उसका आगे का जो अक्षर है वो अण अक्षर जिसको कहते हैं उसको दीर्घ कर दिया। तो इसलिए ये ध्यान रखिए, आपको सुषुप्ति में कोई ज्ञान नहीं हुआ ऐसा आपको लगता है, किंतु शास्त्र कह रहे हैं कि आपको सब ज्ञान है, वहां आप बड़े जानकार हैं, वहां ज्ञानी है। तो अभी क्या जानता है आप वहां, कि आपको जानने के लिए दूसरी वस्तु तो कोई है ही नहीं। यदि आप जानते हैं तो क्या जानते हैं, तो अभी जैसा कहा गया वहां हम जानते भी हैं नहीं जानते भी है, क्योंकि शब्द प्रयोग तो शास्त्र कह रहे हैं कि प्राज्ञः वो सब कुछ जानने वाला है, किंतु हमारा अनुभव वहां हम कुछ भी नहीं जानते। न किंचित अवेदिशम सुखम अहम अस्वाप्सम, मैं सुखपूर्वक सोया, कुछ भी नहीं जाना, ये शास्त्र का वचन है, शास्त्र स्वयं कहता है ऐसा ही है, ऐसा ही हम सबको अनुभव है। इस विषय में किसी को कोई विवाद करने की आवश्यकता नहीं, सबको अनुभव हुई है। तो अब ये जो अनुभव हमको हुआ सुषुप्ति में, बिना कोई विषय का कुछ अनुभव हुआ, कुछ ज्ञान हुआ। क्या ज्ञान था, कि मैं हूं, ये ज्ञान था वहां, ये ज्ञान था। क्यों? क्योंकि उठने के बाद कोई पूछता है तो कहता है कि मैं सुखपूर्वक सोया, मुझे आनंद का अनुभव हुआ। अब ये मुझे आनंद का अनुभव हुआ, मैं शांति से सोया, ये जो कहता है
ये कहने वाला सत्य कहता है कि झूठ कहता है? ये सत्य का वचन है ना, ये झूठ तो नहीं। तो उसने सुखपूर्वक सोया, ये सत्य है। और कोई दूसरे को नहीं जाना, ये भी सत्य है। तो इसका मतलब ये जो उठ करके बोलता है ना, वो वहां था, उसका अस्तित्व वहां था, ये तो मानना पड़ेगा। आप वहां थे, ऐसा तो नहीं कि हम सुषुप्ति में गए और सुखपूर्वक सो गए, कुछ भी नहीं जाना तो हमारा अभाव हो गया, माना हम मर गए फिर सुबह जिंदा हो गया, ऐसा तो नहीं है ना। ऐसा किसी को अनुभव नहीं होता। और इस अनुभव को हम सत्य मानते हैं और सत्य ही होता है। सबका अनुभव है, इसलिए सत्य है। तो सुखपूर्वक सोने वाला जो है वो हम ही है, और इसका मतलब उस स्थिति में हम थे। कितना? पूरा पूरा, क्योंकि वहां अपना अभाव नहीं बोलता है कि मैं नहीं था वहां, ऐसा नहीं बोलता है। वो बोलता है मुझे कुछ भी याद नहीं था, मैं बिल्कुल गुमसुम अवस्था में सब कुछ भूल भाल गया और सो गया। शरीर में दर्द हो रहा था, वो भी पता नहीं, कुछ भी पता नहीं, ऐसा ही होता है। क्योंकि जब मन बंद हो गया तो सब बंद हो गया, तो मन को अलग कर दिया। तो एक अनुभव आपका पक्का है, क्या है? कि आप सुषुप्ति में थे। तो अभी जो जो बातें बोलेंगे, कल जैसा बताया, बड़ा सावधानी से सुनना, तो कुछ अनुभव आपको होगा आत्मा का। और दूसरा, अब आप वहां थे ना, तो पूरा समय में थे कि थोड़े समय में थे? पूरा, जितना समय सोया उतना समय वहां थे, तो आप पूरा ही थे वहां। आप सुबह उठ करके बोलते हैं वहां मैं सोया हूं, मुझे अच्छी नींद आ गई। ये जो अनुभव है आपका कि मैं सोया था और वहां सुख का अनुभव किया था, ये ज्ञान, ये जो ज्ञान है, ये ज्ञान के लिए भी आपको वहां रहना पड़ेगा। क्योंकि जिसको जिसका ज्ञान होता है वो वहां होता है। दूसरे का हुआ ज्ञान, दूसरे का अनुभव दूसरे को स्मृति में नहीं आता है। आता है क्या? ऐसा नहीं आता। माने आपके मित्र ने कुछ अनुभव किया, आप उसको स्मरण करेंगे क्या? अथवा आपने जो अनुभव किया दूसरा उसका स्मरण नहीं कर सकता, ये तो पक्का है ना। तो जो आप सो रहे थे, तो उस समय जो आप अनुभव कर रहे थे, तो अनुभव करने वाला आप ही थे। तो उसका ज्ञाता भी कौन है? आप ही है, इसमें संशय नहीं। तो दो बातें हो गई, एक तो आप वहां थे, ये भी आपका अनुभव है कि आप मरा नहीं, आप शून्य नहीं हुआ, आपका अभाव नहीं हुआ, आप कोई स्वर्गलोक नहीं गए, आप वहां थे। दूसरा, जितने समय आप सो रहे थे उतना समय आपको उसका अनुभव भी हो रहा था, मान ज्ञान हो रहा था। इसका मतलब आप ज्ञानी रूप से वहां थे। कैसे थे? नहीं जानने वाले नहीं, जानने वाले रूप से वहां थे, क्योंकि तभी तो स्मरण कर रहा है। अनुभव हो रहा है आपको, वो अनुभव है। अब स्मरण है कि अनुभव है, इस पर शास्त्र में चर्चा है, हम उस विषय पर नहीं जाते क्योंकि वो बड़ा जो है शास्त्रार्थ का विषय है। किंतु फिलहाल जो हमको लग रहा है उसको मान के चलेंगे कि वो अनुभव है कि ज्ञान स्मृति है, और शास्त्रकारों ने परिभाषाएं बनाई हैं, उस हिसाब से वो चर्चा करते हैं। तो फिलहाल हमको समझने के लिए तो इतनी बात सही है कि हम वहां थे और हम पूरा पूरा जान रहे थे और अनुभव कर रहे थे। ठीक है। अब तीसरी बात, तो आप जान रहे थे तो किसको जान रहे थे? जान रहे थे, जानने वाले थे ना। अब जानने के लिए हमेशा आपके पास कोई विषय होता है, जैसा आप इसको जानते हैं तो ये जानने वाले हो गए, पुस्तक का ज्ञाता हो गया। इस प्रकार वहां जो जान रहे थे, किसको जान रहे थे? अपने को ही जान रहे थे, ऐसा बोलना पड़ेगा, क्योंकि आपसे अलग कोई वहां है क्या? नहीं है। तो आपके अलावा कोई भूत वहां है ही नहीं।
तो जो कुछ है आप ही थे। तो आप सो रहे थे, आप अपना ज्ञान ले रहे थे, तो आप ही आपको जान रहे थे, ये बोलना पड़ेगा। आपसे अलावा कोई ज्यादा वहां नहीं है। तो इसको यहां रहने दीजिए। अब तीसरा लेते हैं। तीसरा क्या अनुभव हुआ था वहां? आप केवल जान ही रहे थे ऐसा है क्या? नहीं, सुख का भी अनुभव हुआ था, आनंद का अनुभव हुआ था। तो यही तो आप रिलैक्स होके आ गए सुबह उठ करके, क्योंकि दिन भर काम किया, इतने सारे नानात्व में, व्यवहार में, अध्यास में घूमता फिरता रहा, संसार के जो है क्या क्या सुना, क्या क्या किया, सब होने के बाद थक गए, शरीर थक गया और सो गया, फिर मन भी थक गया, सो गया। सब होने के बाद में वहां जाके पूरा रिलैक्स होके नया व्यक्ति जोश के साथ सुबह उठ जाता है। तो सुबह जब बाहर आते हैं तो एक ताजगी का अनुभव होता है, फ्रेशनेस का अनुभव होता है। वो अत्यंत शुद्ध, यानी अत्यंत आपको अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है। बाकी जहां जहां आपको ताजगी का अनुभव होता है वो सब तात्कालिक होता है। पानी पीने से भी ताजगी का अनुभव होता है, भोजन करने पर भी अच्छा लगता है, ऐसे ऐसे कई प्रकार से लगता है। लेकिन जैसा इधर लगता है वैसा कहीं नहीं लगते। तो तीसरा अभी आपको हो गया, क्या हुआ कि आनंद का अनुभव हो गया, सुख का अनुभव हो गया। ये तो कोई निराकरण नहीं करेगा कि मैं सो गया था लेकिन बहुत दुख का अनुभव किया, ऐसा तो किसी का नहीं होता। जो भी सो जाता है वो सुख का अनुभव करता है। और कल हमने बताया था, चोर सो जाए, पुलिस सो जाए, कोई साधु सो जाए, कोई असाधु सो जाए, कोई भी हो, उसको बराबर ही होता है, ऐसा कहा था। ये शास्त्र कहता है ऐसा ही होता है, क्योंकि इसमें हमारा कोई प्रमाण नहीं चलेगा, वो शास्त्र का ही प्रमाण लेना पड़ेगा, क्योंकि हम देख नहीं सकते उसका, हमारे पास क्या प्रमाण है उसको जानने की। अब हमारा अनुभव तो ये पक्का है कि आनंद का भी अनुभव हुआ। अब आनंद का अनुभव हुआ तो हम ही वहां थे, हम ही अपने को जान रहे थे, तो हमारा ही आनंद का अनुभव हुआ होगा। जो हुआ है हमारा ही आनंद का अनुभव हुआ, कोई बाहर की वस्तु थे ही नहीं वहां, तो फिर उसका अनुभव कैसा होना? ठीक है ना? तो ये जो है ये हमारा स्वरूप है, क्योंकि बाहर से आया हुआ नहीं है, बाहर से संबंधित नहीं है। बाहर से संबंधित नहीं होने से इसको हमारा स्वरूप कहना होगा। तो यही निश्चय हुआ कि सुषुप्ति अवस्था में हम प्राज्ञ हैं और जानता अपने को है, पूर्ण रूप से अपने को जानता है। मैं हूं करके अनुभव होता है, उसके साथ आत्मा का आनंद का अनुभव होता है। ये जो व्यवस्था सुषुप्ति की बनाई है भगवान ने, ये आपको ज्ञान दिलाने के लिए बनाया कि जो कुछ आप व्यवहार करते हो वो सब आपसे बाहर है। आपका यथार्थ स्वरूप ये है, आपका यथार्थ स्वरूप अद्वैत है। तो वहां परिच्छिन्न का अनुभव नहीं, नानात्व का अनुभव नहीं, किसी का अनुभव नहीं। ये ज्ञान आपको पक्का है, ठीक है। अब हम थोड़ी देर के लिए जागृत को लेते हैं बीच में समझने के लिए, फिर हम सुषुप्ति में आएंगे। तो इस अनुभव को लेकर के जब आप जागृत में आते हैं तो जागृत में आकर के आप एकदम अज्ञानी बन जाते हैं। जागृत में आकर के शरीर के साथ तादात्म्य करते हैं, फिर शरीर से अपना नाम आदि जोड़ देते हैं, बिल्कुल अज्ञानी बन जाते हैं। तो ये जो अभी देखिए मैं क्या कहना चाह रहा था, आपको जो प्रश्न पूछा
अभी तो आप ये तो नहीं कह सकते कि मैंने सुषुप्ति में ये सब अनुभव नहीं किया, और ये जो कुछ अनुभव सुषुप्ति में आपने किया, शास्त्र कहता है ये सच्चिदानंद ब्रह्म का ही अनुभव है, क्योंकि सत के साथ ही वहां आप एक हो जाते हैं, शास्त्र कहता है। तो जो अनुभव हुआ वो आपका ही अनुभव हुआ है, उससे अतिरिक्त का अनुभव नहीं हुआ। किंतु बाहर आ गया तो शरीर आदि में आने पर आपको आप परिच्छिन्न मानते हैं, अपने को छोटा मानते हैं, फिर नानात्व भी आ जाता है और अध्यास भी आता है, सब कुछ जागृत अवस्था में आ जाता है। तब वहां जागृत को लेकर के आप कभी भी इस अवस्था का चिंतन नहीं करते हैं, अरे मैं तो सुषुप्ति में क्या था, वहां तो जो था वही तो मेरा स्वरूप होना चाहिए, फिर ये कैसे आ गया इधर। ऐसा कभी आप विचार किया क्या? विचार नहीं करते। यही माया है, यही अज्ञान है, ये आपको विचार करने नहीं देता, जबकि आपको यह सब अनुभव था वहां। तो फिर यह अज्ञान अचानक कहां से आया? यह बोलना नहीं बनता है कि अन्यत्र कहीं से आ नहीं सकता, वो वहां से ही आया होगा, जहां आप सोए थे वहां से ही आया होगा, वहां भी हो रहा होगा, ऐसा बोलना पड़ेगा। कि हम जागृत की दृष्टि से, स्वप्न की दृष्टि से जब विचार करते हैं कि अन्यत्र से कहीं से आएगा नहीं अज्ञान, क्योंकि आके फिर किसी ने बताया नहीं, देखो तुम तो वो नहीं है ये है, ऐसा कोई बताया क्या? कुछ नहीं, अपने आप जो है भ्रमित होकर के फिर वैसे कार्य करने लग गए। इसका मतलब बीज रूप से वो अज्ञान भी वहां था, ऐसा हम मानते हैं, बोलते हैं। अब उसको वहां तक रहने दीजिए, क्योंकि उसके वहां जो अज्ञान है उस अज्ञान से कुछ लेना देना तो है ही नहीं आपको। अब जो अज्ञान आपको परेशान कर रहे हैं वो तो ये जागृत वाला अज्ञान है। जागृत वाला अज्ञान, भ्रम, अध्यास सब दुख दे रहा है, और वहां जो है वहां कुछ भी नहीं कर रहा, वो एक रूप अज्ञान उसको बोलते हैं। भगवत्पाद शंकराचार्य जी अपने भाष्य में लिखते हैं, ब्रह्मसूत्र भाष्य में, ये एक रूप अज्ञान है, ये अज्ञान मात्र है। अज्ञान मात्र से किसी को दुख नहीं होता है, अज्ञान रहने मात्र से दुख नहीं होता, किंतु अज्ञान के साथ जब काम कर्म आदि जुड़ जाते हैं तब दुख पैदा होता है। आप बहुत सारे विषय को नहीं जानते हैं, तो नहीं जानते हैं तो दुख होता है क्या? नहीं जानते हैं तो दुख नहीं होता, नहीं जानने के कारण गलत जान लेता है तब दुख होता है। रज्जु वहां पड़ी थी, रज्जु को आप नहीं जाना, इससे क्या परेशानी थी? बहुत सारे रज्जु को हम नहीं जानते, उससे दुख नहीं होना। लेकिन वो रज्जु को ना जानने के कारण तुरंत आपने वहां सर्प को खड़ा कर दिया, अपनी बुद्धि से स्मरण कर लिया, इसके कारण आपको दुख हो गया। ये तो सत्य है ना। अभी इसमें जो सत्य नहीं है आपको लगता है वो बोलना कि ये सत्य नहीं, ऐसा नहीं होता है, ऐसा यदि है तो बोलना, इसके लिए फ्रीडम है। हम कथा नहीं कर रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं? विचार कर रहे हैं, आपके साथ मिलकर के विचार कर रहे हैं, इसलिए हम प्रश्न पूछ रहे हैं, क्योंकि ये वेदांत की कथा नहीं होती है। कथा तो आप सुन करके जाना है, ऐसा नहीं। ये तो वेदांत को समझना है तो सरल से समझना है तो संवाद होना चाहिए। इसलिए जो मैं कह रहा हूं उसमें कोई आपत्ति आपका है, मन आपको समझ में नहीं आ रही है, ऐसा नहीं तो नहीं, स्वामी जी से पूछना नहीं चाहिए, स्वामी जी नाराज हो जाएंगे, ऐसा सोचना नहीं। यदि आपत्ति है तो कल भी मैंने कहा, आप हाथ उठाना और पूछना कि ऐसा नहीं है, हमको अनुभव है, ऐसा नहीं है, ऐसा है तो बोलना, तो अच्छा, अच्छी बात है, तो हम विचार करेंगे। क्योंकि कल ही एक दिन हमारे पास शेष है, ज्ञान पूरा होना है ना, तो क्या पता फिर आगे का क्या होगा। तो इतना आप समझिए कि ये अज्ञान का कोई, उस अज्ञान से कोई समस्या नहीं जिसमें कर्म, काम, लोभ, मोह आदि न जुड़ा हो, केवल अज्ञान, शांत अज्ञान, वो किसी को कोई परेशानी नहीं करता। उसके साथ कामना आदि आने पर परेशानी होती है। ठीक है, अब हम वापस सुषुप्ति में ही जाते हैं। उसके बाद फिर आपको समझ में आएगा कि यह अध्यास क्या क्या करता है। फिर उसके बाद हम शेष समय में अध्यास का अनेक प्रकार का विचार करेंगे
ये जाता क्यों नहीं है, इतने बार इतने साल से हम वेदांत सुन रहे हैं, यही बात को सुन रहे हैं। कई लोग अभी मन में सोच रहे होंगे ये तो बात हमने कितनी बार सुन चुके हैं। अब क्योंकि आप लोग सब पुराने जो है सत्संगी है, तो ये कितने बार हम सुन चुके हैं, कितने बार पढ़ चुके हैं, वही बात स्वामी जी बता रहे, ऐसा आपको लग रहा होगा। कथा में कोई नया कुछ भी नहीं। किंतु इतना सब होने के बाद भी हम जीवन मुक्त क्यों नहीं हुए, ज्ञानी क्यों नहीं हुए? कहीं ना कहीं समस्या है ना, कुछ भूल हो रही है, तो उसको बाद में हम समझेंगे। तो अभी वापस हम जाते हैं सुषुप्ति में, क्योंकि अब जो विचार किया था, क्या विचार किया था हमने? सत का अनुभव किया, यानी अपना अस्तित्व का अनुभव किया। अस्तित्व मैंने समझते हैं ना, हाँ, एक्सिस्टेंस जिसको बोलते हैं, और पता नहीं गुजराती में क्या बोलते हैं अस्तित्व को? हाँ? होना, होना ही है ना, हुचु। तो हुचु जो है वही है होना। हिंदी में भी होना ही होता है, लेकिन ये समस्या क्या है, ये शब्द का हम बहुत प्रयोग नहीं करते इस अर्थ में, इसलिए लोगों को संशय होता है। तो हम जो अंग्रेजी जानते हैं उनको एक्सिस्टेंस बोल देते हैं, और एक्सिस्टेंस बोलने पर भी पूरा नहीं समझता, लेकिन पूरा हो जाता है। और एक शब्द हिंदी में, संस्कृत में सत्ता शब्द का प्रयोग होता है। वो सत्ता को समझाना भी मुश्किल होता है, क्योंकि सत्ता क्या है बोलने के लिए अस्तित्व बोलना पड़ेगा। और एक उर्दू शब्द है वजूद, हिंदी में प्रयोग होता है, तो वजूद बोलेंगे, तो ऐसे ऐसे बोलना पड़ेगा। लेकिन हो छू ये जो है वही है, तो ठीक है। तो वो आपको अनुभव है, ठीक है ना, एक तो वो हो गया। तो आप वहां हो तो आप कितना बड़ा हो, कितना बड़ा है आप वहां सुषुप्ति में, कितना छोटा है, कुछ नहीं मालूम है ना। हाँ ये ठीक है, आप लोग बड़े ज्ञानी हैं, अच्छा, हाँ ठीक है। और दूसरा जो है, क्या बोला था हमने? ज्ञान, माने अपना ज्ञान है ना, अपना ज्ञान था वहां, तो इसीलिए उठ करके बोल रहे हैं मैं सोया था, ऐसा जाना था, बोला ना, अनुभव, अपना अनुभव था। ये अनुभव जो हुआ आपको, आपका ज्ञान का जो अपना स्वरूप का अनुभव हुआ, इसमें भी कोई दूसरा नहीं है। इसलिए क्या ज्ञान हुआ पता नहीं, कर इतना तो ज्ञान हुआ कि हम वहां रहते हैं, ये ज्ञान भी था। और आनंद का जो अनुभव हुआ, कितना आनंद का अनुभव हुआ? एक लड्डू खाने से कितना आनंद होता है, फिर 2 खाने से कितना होता है, फिर उसके बाद एक आइसक्रीम भी खा लिया तो कितना होता है? तो आप बढ़ाते जाते हैं ना, फिर उसके साथ आइसक्रीम के साथ क्या खाते हैं पता नहीं। तो ऐसा आनंद को जोड़ते जाएंगे तो कितना आनंद हुआ था, मात्रा के हिसाब से देखिए। मात्रा तो अभी इसी से लिखना पड़ेगा, और क्या करेंगे? कोई मात्रा का वहां ज्ञान नहीं है ना, क्योंकि वहां आइसक्रीम आदि था ही नहीं। जो आइसक्रीम आदि होते तो हम बोलते हैं कि एक आइसक्रीम खाने से इतना आनंद होता है, फिर 2 आइसक्रीम खाने से इतना होता है, ऐसा 4 खाने से और बढ़ेगा क्या? है? तो क्यों ऐसा होता है? तो बढ़ना चाहिए था, तो बढ़ता नहीं है। वो मात्रा उतनी ही मिलेगी जो आइसक्रीम में वास्तव में क्या होता है। आइसक्रीम लड्डू आदि जो खाते, आप सोचते हैं वो आइसक्रीम लड्डू आदि से आनंद मिल रहा है, ऐसा मिलता होता तो लड्डू खाते जाते आनंद बढ़ते जाना चाहिए था। वो क्योंकि होना चाहिए था, जैसा पैसा बढ़ते जाता है तो आपका आनंद बढ़ते जाता है ना, इसी प्रकार होना चाहिए था, लेकिन होता नहीं हो। अब एक के बाद दूसरा खाया, एक के बाद दूसरा मुश्किल से खाता, अब तीसरा खिलाने के लिए जबरदस्ती करना पड़ता है, और फिर तीसरा भी जैसा भी तैसा खा लिया, उसके बाद 14 खाने के लिए बोले तो क्या करेंगे आप? तो आप पूछेंगे क्या मुझे मरवाना चाहते हो, ऐसा पूछते हैं कि 14 के बाद में नहीं, तीसरे के बाद में हिम्मत नहीं रहता है। लेकिन हमारे यहाँ कोई कोई संत लोग हैं, बड़े सिद्ध होते हैं, आप 20-25 लड्डू खा लेते हैं। ये तो मैंने भी पहले सुना था, मुझे विश्वास नहीं हुआ था, लेकिन मैंने प्रत्यक्ष भी कई बार देखा। और उनके उम्र सुनकर के आपको जो खाते थे ऐसा अभी भी है, अलग अलग उम्र के हैं, कोई 50 साल के, 60 साल के। और लेकिन ये जो बड़े प्रसिद्ध थे हमारा उत्तरकाशी में, वो जब 90-92 साल के थे,
तब की बात कर रहे हैं। तब उन्होंने सबके सामने भंडारा में बैठ करके 25 गुलाब जामुन खाया। माने आप विश्वास नहीं करेंगे, सब लोग सोचेंगे इसके बाद दूसरे दिन उठेगा नहीं, किंतु उनको कुछ नहीं हुआ और वो 103 साल तक जीवित रहे। और उसके बाद फिर सिद्ध पुरुष थे, वो अपने आप शरीर छोड़ दिया, कोई बीमारी नहीं, ना शुगर है ना कोई है कोई। और हम लोग मजा करते थे जब हम उनके पास जाके बैठते, हम स्वामी जी से बोलते थे, हम उनको वृंदावनी बाबा करके पुकारते थे क्योंकि पहले वो वृंदावन में रह चुके हैं। हम बोलते स्वामी जी आप जब जाएंगे बाकी तो आपको हम गंगा जी में डालने वाले हैं, लेकिन आपका पेट हमको देखे जाना। तो सब लोग, क्योंकि वो ऐसे थे, उनका कुछ भी प्रॉब्लम नहीं। हम लोग जब भिक्षा में जाते, एक भंडारा 2 भंडारा ज्यादा हो गया तो फिर दूसरे दिन पेट खराब होके सब प्रॉब्लम होता था। उन्होंने कभी ऐसा कोई समस्या नहीं, सारे उम्र भर ऐसे ही रहे। जब खाना है तो खाएंगे, अब हमेशा नहीं खाते, वो जब उनको मूड आता है। सब लोग बोलते हैं बाबा जी आप कितना खा सकते हैं, ऐसे करके पूछेंगे, वो मूड में आता है तो खा लेंगे। और सारे भोजन करने के बाद, ऐसा नहीं कि खाली वही खा रहे हैं, पहले तो भंडारे में बैठ के भोजन करेंगे, भोजन करने के बाद में ये बाद में खाता है। ऐसा बोलता है वो, पता नहीं उनके अपनी सिद्धि थी। ऐसे 1-2 महात्मा थे, तो एक ना युवा भी था, तो वो भी अभी चले गए कहीं, तो वो भी ऐसे करते थे। तो समझ से हमारा तो नहीं हो पाता है, तो इसका मतलब वो जो मात्रा है वो मात्रा भी वहां नहीं है। ठीक है, तो ये तीनों पक्का है कि ये सत का अस्तित्व का ज्ञान है और ज्ञान भी हमारा वहां पूरा है क्योंकि हम याद कर रहे हैं, और आनंद का भी ज्ञान, आनंद भी असीम है, वहां अनंत है कहना पड़ेगा, सीमित नहीं है, कोई वस्तुनिष्ठ सीमित नहीं है। ये तो हो गया। तब क्या होना चाहिए था? यदि ये सब स्थिति है तो यही ज्ञान सर्वज्ञ ज्ञान होना चाहिए था, माने सर्वज्ञान, सबका ज्ञान ऐसा होना चाहिए, व्यापक ज्ञान, जिसको हम ओमनिशेंट कहते हैं, माने सबका ज्ञान, समस्त ज्ञान, क्योंकि असीम है। मांडव्य उपनिषद यही कहता है, सर्वज्ञ सर्ववित्, ऐसा कहते हैं, सबको सब जानने वाला, व्यापक रूप से सबको जानने वाला। किंतु ऐसा हमारा अनुभव नहीं है, उठने के बाद हमने सबको जान लिया, ऐसा अनुभव नहीं है। किंतु एक है इसमें, आप अद्वैत में व्यापक आनंद ज्ञान में ही थे, इसका प्रमाण आपके पास है और सबके पास है। हमने सभी ने जो जो निद्रा में गए, कभी निद्रा का अनुभव किया, सभी ने एक ही तत्व का, एक ही विषय का अनुभव किया, यह भी सत्य है। अर्थात मैं स्पष्ट करूं इसको, जो ब्रह्म का अद्वैत भाव है, यानी सब में एक ही आत्मा है, सब में एक ही सत्य है, सब में एक ही चित्त है, और सच्चिदानंद आत्मा एक ही है, ऐसा वेदांत कहता है। इसका अनुभव आपको वहां हुआ है। ये जो अनुभव हुआ, ये एक ही आत्मा का अनुभव है। अब आप पूछेंगे इसका क्या प्रमाण? क्योंकि मैं सोया ऐसा आपका अनुभव है, ये तो सत्य है, मैं सोया आपका अनुभव है। किंतु निद्रा के बारे में अभी हम विचार कर रहे थे। जब हम विचार किए तो आपने, मैंने जो कहा था, सत का अनुभव, चित्त का अनुभव, आनंद का अनुभव, इसमें कोई प्रतिप्रश्न नहीं किया, आप कर भी नहीं सकते। यदि मैं कहूं कि मैंने कल रात को एक स्वप्न देखा था, एक सुंदर स्वप्न देखा था, बहुत अच्छा लगा,
ऐसा मैं कहना आरंभ करूं और फिर आपको सस्पेंस में रखूं, तो आप जरूर पूछेंगे क्या देखा था आपने, क्या स्वप्न देखा था, बोलिए बोलिए। ऐसा आप बोलने शुरू कर, जैसे बच्चों से बात करते समय हम लोग ऐसे करते हैं बच्चों को बिठाने के लिए, तो बच्चे सुनते हैं तो पूछने लगते हैं। तो आपने स्वप्न देखा तो उस स्वप्न को जानने की जिज्ञासा मुझे होती है, तो मैं आपको पूछूंगा और परस्पर स्वप्न के विषय में आप परस्पर पूछते हैं, और जो जागृत में अनुभव होते हैं उसके बारे में परस्पर पूछते हैं, क्योंकि जानने की इच्छा होती है कि आपको क्या अनुभव हुआ। इसका अर्थ क्या है कि दूसरे ने जो स्वप्न देखा वो स्वप्न मेरा अनुभव में नहीं आया, और मैंने जो देखा वो दूसरे के अनुभव में नहीं आया, क्योंकि ये दोनों का स्वप्न अलग अलग था। कितना भी प्रिय हो तभी स्वप्न एक नहीं होता, अलग अलग होता है। तो आपको उसका कथन करना पड़ता है, उसका बखान करना पड़ता है, सारी कथा बतानी पड़ती है क्या स्वप्न देखा, तभी जाकर के उस स्वप्न का अनुभव जान करके दूसरा सुनने वाले को अच्छा लगेगा, उसको आनंद आएगा जब आप पूरी कथा सुनाएंगे, नहीं तो नहीं होगा। किंतु जब हम सुषुप्ति के बारे में कहते हैं, मैं सुखपूर्वक सोया ऐसा कहते हैं, तो कोई प्रश्न नहीं पूछता है कि सुखपूर्वक आप कैसे सोया, वो कैसा सुख था, वो क्या था, ऐसा प्रश्न कभी नहीं पूछेंगे। पूछेंगे तो उसका उत्तर भी नहीं होता। क्यों नहीं पूछते हैं ऐसा? ये है सत्य। अब ध्यान दीजिए, अद्वैत ज्ञान कैसा होता है, अद्वैत का अनुभव कैसा होता है। इसका अर्थ यह है कि यद्यपि हम दूर दूर जगह पे अलग अलग घरों में, अलग अलग कमरों में, अलग अलग जगह सो रहे थे, हमारा आपस में कोई संबंध नहीं। प्रातः काल उठे, अब बातों बातों में निद्रा की बात हो गई, कल अच्छी तरह सोया। जैसा हम लोग कहीं जाते हैं ना यात्रा में, कोई घर में कहीं ऐसे आश्रम में रहते हैं तो रात को जाके सो जाता, सुबह उठते हैं तो वहाँ के जो होते हैं मालिक, जो भक्त होते हैं, जो हम वो रखते हैं, वो पूछते हैं स्वामी जी अच्छी नींद आ गई, बढ़िया से सोया, ऐसा पूछते हैं। एक फॉर्मेलिटी है, वो नहीं आया तो भी कुछ नहीं कर सकते तो, लेकिन एक पूछते हैं कि आपको सब कुछ ठीक ठाक है। तो ये पूछते हैं, तो अच्छी नींद आ गई बोलने से वो समझ लेते हैं। फिर ये नहीं पूछते कि अच्छी नींद कैसी थी, ये प्रति प्रश्न नहीं होता। देखिए ये है सत्य, ये प्रति प्रश्न नहीं होता। इसका मतलब जो अच्छी नींद बोलने मात्र से आप पूरे पूरे समझ गए कि उसका जो अनुभव है वही मेरा भी अनुभव है। अब मेरे अनुभव में उसके अनुभव में कोई अंदर नहीं। ये कब हो सकता है कि हम दोनों, पूछने वाले सुनने वाले दोनों, एक ही वस्तु का अनुभव बराबर किया हो, तभी ऐसा हो सकता है ना। यदि अलग अलग किया हो, आपकी आत्मा अलग, मेरी आत्मा अलग, और हमने अलग सच्चिदानंद का अनुभव किया, आपने अलग सच्चिदानंद का अनुभव किया, तो ऐसा कभी नहीं हो सकता। और वो जो बोल रहा है सत्य बोल रहा है। ये अद्वैत ज्ञान का प्रमाण हमें यहां प्राप्त होता है। तो हम सब जिस आत्मा के अनुभव कर रहे हैं वो सच्चिदानंद का एक ही का अनुभव कर रहे हैं। ये कंप्लीटली साइंटिफिक है। यदि ऐसा नहीं होता तो जरूर आप प्रश्न करते, जैसा स्वप्न के बारे में मैंने कहा, स्वप्न के बारे में प्रश्न करते हैं, क्योंकि स्वप्न हुआ बोलने से नहीं चलता, वो पूरा बताना पड़ता है, तभी जाके दूसरे को उसका ज्ञान होगा। किंतु इस विषय में कभी कोई प्रश्न का संगति ही नहीं होता है, संदेह ही नहीं होता है। अच्छी तरह सोया बोलने से हो गया, बस वो पूरा पूरा समझ लेता है, और सुनने वाला मुस्कुराता है, क्योंकि वो समझ गए कि आपने जो सोया है वो अच्छी नींद सोया। वो नींद का अनुभव, उस निद्रा में जो अनुभव हुआ सबका एक है। अब आप बताइए, इससे ज्यादा
आत्मा के एकत्व में, अद्वैत में क्या प्रमाण चाहिए? यदि आप मनन करते हैं, अद्वैत ज्ञान के लिए कोई कुछ करने की जरूरत नहीं। और आपको मैं समझता हूं इस अवस्था में आप वानप्रस्थी हैं, अब शरीर भी कमजोर हो गया, मन भी कमजोर हो गया, सब कुछ हो गया, कल बताया ना, सब ऐसा ही स्थिति है। इसलिए आपको तो ये अवश्य करना चाहिए, बाकी कुछ सब कुछ छोड़ दो, क्योंकि ये जो अभी आप करने जा रहे हैं यही आपके साथ अभी रहने वाला। कोई परेशानी का, कोई समस्या का, कोई प्रॉब्लम का कुछ भी आपको अभी सॉल्व करने की जरूरत नहीं, वो सब दुनिया में चलता रहता है, सॉल्व होता रहता है। आप भजन करो, अपने मन को शांत रखो, जप करो और इसके बारे में चिंतन करो। एक ही आत्मा का अनुभव तब हमको होता है जब हम परिच्छेद से बाहर होते हैं, नानात्व से बाहर होते हैं और अपने स्वरूप में पहुंच जाते हैं। अध्यास जब नहीं रहता, जब हम अपने को ही भूल जाते हैं, तो वही एक आत्मा का अनुभव होता है। इतना ही वेदांत कहता है। तो ये एक का ही अनुभव होता है जिसके बारे में कथन नहीं करना पड़ता। इसके लिए एक दृष्टांत देता हूं, जो कि दृष्टांत स्मरण करने से आपको आएगा। इसकी दृष्टांत की वैसे आवश्यकता नहीं होती है इसकी, क्योंकि जो हमको अनुभव में आ गया ना, उसके बारे में कुछ कथन करने से ही वो बाहर हो जाता है। वो कथन करना भी उसमें ज्यादा है, मन अनावश्यक है, कथन नहीं करना पड़ता। जब अनुभव हो गया तो फिर हो गया। तो अद्वैत का अनुभव ही वहां होता है। इसलिए शास्त्र कहता है अद्वैत सलिल एक अद्वैतो भवति, शांतम शिवम अद्वैतम चतुर्थम मन्यन्ते। ये जो अनुभव है सबके अंदर व्यापक रूप से विद्यमान आत्मा का, यही तुरीय आत्मा है, चतुर्थ आत्मा है। अवस्थाएं वहां नहीं है। और जब जब आप सोएंगे तब तब यही अनुभव होगा, और जो जो सोएंगे उसको भी यही अनुभव होगा। केवल मनुष्य क्या नहीं, सभी को यह अनुभव होता है। जैसे ये कैसा होता है कि आपस में आप इस विषय में बात नहीं करते, चर्चा नहीं करते। आपके पास बाहर विषय बहुत है चर्चा करने के लिए, उस विषय में आप चर्चा करते हैं, इस विषय में चर्चा नहीं करते। नहीं तो अब तक जन्म से लेके अब तक हो रहा था, अब तक आपने सोचा क्यों नहीं? सोचा होता तो आपको ये सारे परेशानी कब से दूर होने वाले थे, क्योंकि ये कोई परेशानी वहां है ही नहीं। आपको पता है वही मैं हूं, ऐसा ज्ञान होता है आपको। देखिए, आप कोई फंक्शन में गए, आजकल शादी का सीजन चल रहा है, तो वहां गए, वहां खीर बनाया, लड्डू बनाया, जो कुछ बनाया, खीर खाए। खीर खा करके शादी का फंक्शन हो गया, सब लोग बाहर आ रहे थे, अपनी अपनी गाड़ी की ओर चल रहे थे। आपस में बात करते हैं, अरे क्या बनाया था, हा? क्या व्यंजन बनाया, ऐसा सब बहुत बढ़िया। तो खीर भी बहुत अच्छा बनाया। तो खीर बहुत बढ़िया था, बहुत मधुर स्वादिष्ट था। इतना कहने से ही वो दूसरा वो समझ लेता है। आपस में जब बात करते हैं, वो पुनः प्रश्न नहीं करता है कि वो स्वादिष्ट कैसा था, वो कौन सी चीज जैसे स्वादिष्ट था, ऐसा पूछता है क्या? नहीं पूछता है। क्यों नहीं पूछता है? क्योंकि उसी ने भी वही खीर खाया। कि जिसने, सभी ने एक ही खाया, तो एक ही खीर खा करके बाहर आकर के जब हम बात करते हैं, वो से बात करने से कोई मतलब नहीं, फिर भी बात करते हैं, बोलते हैं बहुत अच्छा है, स्वादिष्ट है इत्यादि बोलते हैं। तो वो स्वादिष्ट है बोलने पर जिसने खाया होगा वो स्वादिष्ट शब्द से, आपके शब्द से ही वो समझ लेंगे ये स्वादिष्ट है। तो जो अनुभव मुझे हुआ वो अनुभव उसको भी हुआ, क्योंकि दोनों ने एक ही खीर खाया। ऐसे ही सुषुप्ति में भी हो रहा है कि एक ही तत्व का अनुभव हम सबने किया है, इसीलिए हमें आपस में पूछना नहीं पड़ता। जैसा एक खीर खाने वाली बात जैसी है, तो पूछना पड़ेगा स्वादिष्ट कैसा होता है। यदि समझो कि जो दूसरे से आप बात कर रहे हैं
वो दूसरे ने वो खीर नहीं खाई, वो शादी में वो नहीं आया था, और घर में बैठे थे। आप घर में आकर के जो शादी में नहीं गया उसके लिए बोल रहे अरे वो स्वादिष्ट खीर बहुत स्वादिष्ट था, तो वो समझेगा क्या? नहीं समझेगा। वो पूछेगा कि क्या वो उसके वहां हमारे क्या है कमल भाई के घर में जो खाया था उसके जैसा था क्या, अथवा मुंबई में जो खाए थे उसके जैसा था क्या? ऐसे 2-4 प्रश्न आपको पूछेगा। क्यों? वो बेचारे ने वो खीर खाई नहीं जो आप खा के आए, उसको तो अभी पुराना खीर को याद करना पड़ेगा, उस खीर के जैसा वो कंपेयर करना पड़ेगा, बहुत कुछ माथापंजी करनी पड़ेगी, तब जाकर के कहीं आपका खीर का स्वाद उसको समझ में आ सकता है, फिर भी पूरा पूरा नहीं आएगा। ये दोनों में डिफरेंस देखिए, क्योंकि उसने वो खाया नहीं, उसका अनुभव नहीं हुआ। तो जो ज्ञान प्राप्त किया ना, ज्ञान प्राप्त करके गुरु लोग जब उसके बारे में कहते हैं तो आपको बहुत दूर की बात लगती है, ये पता नहीं कहां की बात कर रहे हैं, कौन से आकाश की बात कर रहे हैं, हम तो वहां नहीं पहुंच सकते, क्योंकि आपने वो खीर खाई नहीं। इसलिए आपके लिए बहुत सारे उदाहरण ढूंढने पड़ते हैं, कथा बनानी पड़ती है, बड़े बड़े जो मोटे मोटे जो है पुस्तक लिखनी पड़ती है कि आपको समझाने के लिए, देखो तुम भी वही खीर खा रहे हो और तुमको पता नहीं है, ऐसे करके समझाने के लिए ये सब कुछ शास्त्रकारों को करना पड़ता है। तद्दूरे तद्वंदिके तदंतरस्य सर्वस्य तदु सर्वस्यास्य बाह्यतः। ईशावास्य उपनिषद कहते हैं वही चीज दूर में भी है। तो वहां भगवान भाष्यकार लिखते हैं कि जो उस विषय में अज्ञानी है, अविवेकी है, जिसने साधन आदि संपत्ति प्राप्त नहीं की है, उनके लिए तो सुदूर, बहुत दूर, माने 7वां आसमान के ऊपर ऐसा लगता है। क्या भगवान कहां है पूछने से कहां बोलते हैं? ऊपर है बोलते, हाथ ऊपर दिखाते। उसके घर में भी भगवान बैठा हुआ है, लेकिन वहां नहीं दिखाता, ऊपर वाला देखता है, ऐसा बोलते हैं। फिर भगवान घर में ही, कमरे में ही नहीं है, इधर भी है, लेकिन इधर नहीं दिखाता है, वो बाहर ही दिखाता है, क्योंकि हमने मान रखा है कि ये हमारे विषय में आने वाला नहीं, बहुत दूर बैठता है। और भगवान सोचता है ये देखो कितना मुझे दूर करता है, और रोज बार बार बोलता है मैं दूर हूं, दूर हूं। अब भगवान बोलता है मैं तो तुम्हारे हृदय में बैठा हूं, तुम्हारे पास बैठा हूं, और मानता नहीं है, स्वीकार नहीं करता, तो भगवान को कितना दुख लगता होगा। जो आपके निकट है, अत्यंत आपके प्रिय हैं, आपको अच्छे लगते हैं, आप साथ में रहते हैं, उनको आप बोलेंगे नहीं आप तुम मेरे से बहुत दूर हो, ऐसा बोले तो कितना दुख लगता है। तो भगवान को भी ऐसा लगता होगा, इसलिए तद्दूरे, क्योंकि वो हमने खाया नहीं, वो उसके बारे में हमको ज्ञान नहीं है, ऐसा हम विचार ही नहीं किया। अब खा करके, यहां तो खा रहे हैं, खा करके भी विचार नहीं करता। वो तो नहीं खाया था, लेकिन ये तो रोज खा रहे हैं, केवल रोज नहीं, प्रतिक्षण। प्रतिबोध विदिदम मदम अमृतत्वं हि विन्ददे आत्मना विन्ददे वीर्यम विद्यया विन्ददे मृतम। केनोपनिषद कहता है कि आपको प्रतिबोध में, माने निरंतर, लगातार उसी का ही ज्ञान हो रहा है, उससे अलग कोई ज्ञान है ही नहीं। अमृतत्वं हि विन्ददे, वो या अमृतत्व का ज्ञान हो रहा है, लेकिन ज्ञान नहीं है, ध्यान नहीं है, तो समझ में नहीं आता। तो तद दूरे और तद्वंतिके, यदि उसको जान लेता है तो बोलता अरे ये तो मैं ही हूं, मैं कहां ढूंढ रहा था, कहां भटक रहा था, कहां कहां सत्संग में गया, कहां कहां मंदिर में गया, कहां कहां तीर्थ स्थान में गया, क्या क्या किया, आए तो ये तो यहां ही अपने अंदर ही तद्वंतिके, ऐसा अत्यंत अंतिक, ऐसा निकट से वो जान लेता, मन अपना स्वरूप ही ऐसा जान लेता है। जब आपको आपके अंदर से ही होता है, उस होता है, जो बाहर से होता है वो होता नहीं है, जो अंदर से होता है वो ही होता है। बाहर से जो होता है वो बाहर ही रहता है, बाहर से जो होता है वो कभी आपके साथ नहीं होते हैं, जो आपके अंदर होते हैं वो आपका साथ होता है। तो वो यहां भी आपका साथ है
और यहां से जाने पर भी साथ है, फिर जाता तो है ही नहीं। तब जब वो भगवान अत्यंत अंतिक आपके पास आ जाए, अत्यंत निकट आ जाए, तो आपको फिर कहां जाना है? तब जाना नहीं है ना। यदि भगवान कहीं दूर रहता है तब तो जाना पड़ेगा, वहां जाने के लिए तैयारी करिए, पोटरी बांधिए, सब कुछ रख करके तैयार रख करके, बैग बांध करके तैयार रखिए, फिर जाने के लिए तैयारी में रहिए, तो वहां जाना पड़ेगा। अब वो भगवान आपके पास ही आ जाए, अत्र ब्रह्म समश्नुते, कहते हैं यही ब्रह्म का ज्ञान होकर के यही ब्रह्म को प्राप्त होता है। और न तस्य प्राणा उत्क्रामंती, उसके प्राण भी कहीं दूर जगह पे नहीं जाती है, प्राण शरीर से निकल जाता है, लेकिन यही अत्र एव समवलीयन्ते, यही रहता है। यही हमारे सनातन धर्म का परम तत्वज्ञान मोक्ष है। बाकी सब इसी के लिए साधन है, बाकी सब साधन यहां तक पहुंच जाने के लिए, मुख्य साधन तो ये है। किंतु इस पर जब आप विचार करेंगे, पुनः पुनः मनन करेंगे, जो आप अनुभव कर रहे हैं उसका पुनरावलोकन करेंगे। आप अनुभव कर रहे हैं, फिर भी आपको विचार करना पड़ता है, तब विचार में ज्ञान में आ गया तब हो सकता है। नहीं तो जो परमात्मा सुषुप्ति में आपके साथ है ना, वो आपको अज्ञान से मुक्त नहीं कर सकता, ये बात भी जान लीजिए। क्योंकि वो आत्मा तो हमेशा आपके साथ था, वो ना अज्ञान से मुक्त करता है, ना परेशानी से मुक्त करता है, ना कुछ भी करता है, ना आपको बंधन में ही डालता है, मुक्त भी नहीं करता, बंधन में नहीं डालता, कुछ नहीं करते, क्योंकि वो जो है वो निष्क्रिय है, क्रिया नहीं है ना उसमें। क्रिया नहीं है तभी तो आप सो रहे हैं। तो जब सो करके जो प्राप्त करते हैं वहां वो निष्क्रिय है, निर्गुण है, निराकार है, निरंजन है, उसमें कोई लांछन नहीं लगता है, कुछ भी आप आरोप नहीं कर सकते। ये आपके पास रहता है लेकिन आपका कोई काम नहीं आता, ऐसा है ब्रह्म, कोई काम नहीं आता, आपके पास रहता है, आपको सब कुछ करता है, लेकिन आप उसको लेके कुछ करना चाहे तो नहीं होता है। इसीलिए हमारे यहां ज्ञान की आवश्यकता पर जोर देते हैं। गुरु की आवश्यकता है, शास्त्र की आवश्यकता तब है क्योंकि ये जो परमात्मा है इसका ज्ञान जब तक नहीं होगा तब तक आपके अज्ञान की निवृत्ति नहीं होगी। ये परमात्मा है, आपने हम बता दिया, पक्का है कि आप ही परमात्मा है, आपके अंदर ही परमात्मा है, आप उसको अनुभव करते हैं। अनुभव नहीं करते बोलना झूठ है, क्यों? तब बोलते आप उसका अनुभव आप जानते नहीं। तो आप अपना स्वरूप का अनुभव कर रहे हैं, इसका मतलब क्या है कि आप अपना स्वरूप का ही अनुभव कर रहे हैं। किंतु एक कमी है, उसके विषय में आपको जो ज्ञान है वो ज्ञान अब दृढ़ नहीं हुआ, पक्का नहीं हुआ, ये केवल सुन करके आप मान लेते हैं। इतने में हमारा शास्त्र कहता है कि आपको ब्रह्माकार वृत्ति अर्थात ब्रह्माकार वृत्ति रूप जो ब्रह्म ज्ञान है उसको बनाना पड़ेगा। वो केवल हमको नहीं, जो ऋषि मुनि तपस्वी जो हुए आज तक सभी ने ऐसा ही जाना। इस सुषुप्ति का विचार करके उन्होंने अपने ज्ञान को शास्त्र के द्वारा प्रमाणित किया, या शास्त्र से प्राप्त जो ज्ञान है अपने अनुभव से प्रमाणित किया। इसमें हम चूक जाते हैं, इसी में ही हमारी कमी है। और इस ब्रह्माकार वृत्ति रूप ज्ञान को प्राप्त करने के लिए जिन साधनों की आवश्यकता है, जिस अधिकारित्व की आवश्यकता है, समाधि साधन, जिसको साधन चतुष्टय बोलते हैं, नित्यानित्य वस्तु विवेक, इह परलोक वैराग्य,
यह अमूत्र, ये इस लोक में परलोक में जो कुछ है, विषय वैराग्य दूसरा साधन, पहले विवेक दूसरा वैराग्य, और उसके बाद समाधि षट संपत्ति, शम दम उपरति तितिक्षा श्रद्धा समाधान और मुमुक्षुत्व। ये सब कुछ तब होता है जब मुमुक्षुत्व आपका दृढ़ हो। ये सभी साधन तभी स्थिर हो सकता है जब आपको विवेक हो, क्योंकि नित्यानित्य वस्तु विवेक में ये सब कुछ आ गया। जो प्रथम दिन में हम विचार किए थे नित्यानित्य वस्तु विवेक का, उस दृष्टि से उसमें सब कुछ आ गया। अब इन साधनों को, साधन चतुष्टय संपत्ति को प्राप्त करने के लिए कुछ कार्य आपके स्तर पर करना होता है। उन कार्यों का नाम है, उन साधनों का नाम है आश्रम धर्म। अर्थात आप यदि ब्रह्मचारी है, सन्यासी है, गृहस्थ है, कौन कौन आश्रम है, वानप्रस्थी है, तो आपके अनुसार उन साधनों के अवस्था के अनुसार करना है और बहुत सूक्ष्म भाव से, बड़ी श्रद्धा से, प्रेम से उसको अनुष्ठित करना है। तब जाके ये सारा आपको सिद्ध होगा। ये सनत कुमार जी ने नारद जी को ये उपदेश दिया। नारद जी बड़े विद्वान थे। नारद महर्षि के बारे में आप जानते हैं, ब्रह्मा जी के साक्षात मानस पुत्र है, बड़े विद्वान थे। नारद जी गए सनत कुमार जी के पास, छांदोग्य उपनिषद का प्रसंग है, जाकर बोले कि भगवान, मैं ऐसा सुना हूं कि आप जैसे महात्माओं से यदि उपदेश प्राप्त होता है तो आत्मा का ज्ञान होता है, और आत्मा का ज्ञान होने से ही शोक से मुक्ति है। तरदि शोकमात्मवित श्रुतम ही भगवद दृशेभ्य तरदि शोकमात्मवित। ऐसे मैंने संतों से सुना, क्योंकि नारद जी तो तीनों भुवनों में विचरण करते रहते हैं, जहां जहां संत रहते हैं, जहां जहां उनको ड्यूटी लगती है वहां तो जाते रहते हैं, तो सब जगह वो जानकार है, सारे को जानते हैं। श्रीमद् भागवत महात्म्य में भी यही कथा है। तो उन्होंने कहा कि मैं तो आत्मविद नहीं हूं। देखिए नारद जी कह रहे हैं मैं आत्मविद नहीं हूं, इसलिए मुझे शोक है। तो मैंने सुना है कि तरदि शोकम आत्मविद, आत्मा को जानने वाला शोक से पार होता है, यह प्रयोजन मैंने सुना। और आप जैसों से उसको जानना है, यह भी मैंने सुना। तद विद्धि प्रणिपादेन परिप्रश्नेन सेवया, गुरु जी से ही ज्ञान प्राप्त करना। तब सनत कुमार जी बड़े प्रेम से पूछते हैं कि आपका क्वालिफिकेशन क्या है? हाँ, आप अभी आत्मज्ञान पूछने आए, आप क्या क्या पढ़ा, क्या पूरे वेद पढ़ लिया, सब कुछ ज्ञान प्राप्त हो गया, क्या क्वालिफिकेशन है आपका? क्या आपको मैं अधिकारी कैसे मानूं? तो वो बड़े लंबे लिस्ट में बताते हैं। ऋग्वेदम भगवो अद्य में, यजुर्वेदम सामवेदम अथर्वांगिरसम शिक्षा कल्प व्याकरण छंद ज्योतिष निरुक्त, वो विद्या, ये विद्या, भूत विद्या, ब्रह्म विद्या, क्षत्र विद्या, नक्षत्र विद्या, ऐसे ऐसे करके सारे गिनाए। जितने शास्त्र आप पूरे लाइब्रेरी में देख सकते हैं सारे उन्होंने गिनाए वहां। ये तत् सर्वम अध्ययमी, ये सब मैं अध्ययन किया हूं। अध्ययन का मतलब केवल पढ़ लिया ऐसा नहीं। अध्ययन का अर्थ होता है हमारे शास्त्र के अनुसार, जो गुरु परंपरा, गुरुकुल में जो अध्ययन का मतलब स्मरण है, ऐसा है। अध्ययन मतलब पढ़ लिया, पढ़ डाला, ऐसा नहीं। स्मरण है, ये सारे मुझे स्मरण है। यानी ऋग्वेद को मैं पूरा सुना सकता हूं, यजुर्वेद को, सामवेद को, अथर्ववेद, सभी को मैं वैसे वैसे आपको सुना सकता। ये अर्थ होता है अध्ययन का। वो अध्ययन ही प्रयोग किया, अर्थात स्मराम, ये सब कुछ मुझे याद है। नहीं तो आपको भी पूछेंगे, आप भी बोलेंगे हम इतने साल से तो पूरा यहाँ के लाइब्रेरी के सारे किताब हमने पढ़ ली है, तो ये भी आप भी बोलेंगे। लेकिन एक किताब का नाम और ऑथर और ये बोलो, पता नहीं। एक इंटरव्यू में हमने देखा था, साक्षात वो बोल रहे थे हमने बहुत कुछ पढ़ाई की, बहुत कुछ किया और क्या क्या बोला।
तो वो पूछता है इंटरव्यू वाला, वो एक किताब का नाम बोलिए, एक किताब पढ़ने का अनुभव बोलिए। बोलते अभी स्मरण नहीं आ रहा है, कौन लिखा है, कौन सी किताबें पढ़ने नहीं आ रहा। तो ऐसी पढ़ाई नहीं हो, तो पूरा स्मरण है, अध्ययन ही। तो ये सब कुछ स्मरण है, तो इसीलिए मैं पूछ रहा हूं आपको, ऐसा नारद जी कहते। तब सनत कुमार जी उत्तर देते हैं, ठीक है, आपने जो कुछ अध्ययन किया, शास्त्रों का अध्ययन किया, विधिवत अध्ययन किया, आपको स्मरण है, बहुत अच्छी बात है। कि नाम एव केवलम कहा, नाम एव केवलम। ये जो कुछ आपने अध्ययन किया है ना, इसको सबको मिला के किस में रखा जा सकता है? ये पूरा नाम है। तो नाम प्रथम होता है। जो अध्ययन हम स्कूल कॉलेज में करते हैं वो क्या है? वो नाम है, उसके साथ थोड़ा इंफॉर्मेशन भी होता है। यही भी नाम के साथ आ गया। तब नारद जी बोलते हैं, तो इतना हमने जो क्वालिफिकेशन प्राप्त किया, इतने बड़े मेहनत से हमने पढ़ाई की, ये सब क्या व्यर्थ हो गया? अब कोई काम का नहीं रह गया, सारे नाम है करके आपने छोड़ दिया। तब कहते हैं नहीं, नाम ब्रह्म उपास्व, नाम ब्रह्मेति उपास्व, ऐसा कहते हैं। अब आप यहां से ये जो आपने अध्ययन किया है, ये सारी विद्याएं जो स्मरण है, उसको ब्रह्म रूप में उपासना करो। अर्थात इसमें भी ब्रह्म है, इसमें भी ज्ञान है, इसमें भी आत्मा है, ऐसी उपासना करो। फिर क्रम से धीरे 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 ले जाते हैं और अंत में प्रतिष्ठा के रूप में आचरण आदि को बताते हैं। ये हम आपको कल सुनाएंगे। कल एक दिन का हमारा प्रसंग है, तो सारे जो है साधन के बारे में चर्चा करेंगे, क्योंकि ज्ञान तो हो गया आपको, नहीं? तो अभी ये ज्ञान को प्रतिष्ठित करने के लिए, ज्ञान तो हो गया, हम नहीं कह रहे ज्ञान नहीं हुआ, ज्ञान हो गया। वो ज्ञान को प्रतिष्ठित करना है, यानी अब उसको पक्का बनाना है। इसके लिए क्या साधन होना चाहिए जिसको पकड़ के रख सकते हैं, तो उसकी चर्चा हम कल करेंगे। ठीक है? नारायण। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम। नारायण।